अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मौजूद हूँ सेंट्रल गुलबर्ग टाउन फेडरल बी एरिया दस्तगीर ब्लॉक 15। ये जावेद नियर से लेके अला खान मस्जिद तक ये रोड डाली गई थी और ये ब्लॉक लगाए गए थे जब हम यहाँ अहले मोहल्ले ने पहले से ही तहकीद कर दी थी कि ये सेवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत पुराना है, 30-35 साल पुराना है, मगर यहाँ पहले सेवरेज का निज़ाम सही किया जाए, उसके बाद ये रोडें डाली जाएं और बहाल की जाएं और इलाके को साफ़ सुथरा किया जाए। और गुलबर्ग टाउन का मिशन था कि हम गुलबर्ग टाउन एक मॉडल टाउन बनाएंगे, मगर मॉडल टाउन तो नहीं बन पाया। आइए हम आपको दिखाते हैं। कराची का जो समंदर है वो दस्तगीर में आ चुका है, घरों में पानी जो दूसरा है गटर का, सेवरेज का, और ये कोई बारिश का पानी नहीं है। ऐसा लगता है ये बारिश का पानी है जो चंद दिन पहले बारिश हुई थी। ये एक गटर सेवरेज निज़ाम का जो है पानी है और वो लीकेज हुई है। कंप्लेन करते हैं अहले मोहल्ले, मगर यहाँ का जो सब इंस्पेक्टर है वो भी नहीं आते, ना सेवरेज निज़ाम की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। अगर हेल्पलाइन पे बात करें तो 1334 पे वो कहते हैं कि आपके इलाके का काम हो चुका है, मगर ऐसा निज़ाम नहीं है कि कहीं काम हुआ हो। और बात की जाए, मैं अहले मोहल्ले से भी बात करूँगा, वो यहाँ क्या कहेंगे और ये कितने अरसे से ये साफ गली है, कोई गंदी गली नहीं है। यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग यहाँ से गुजर सफ़र होता है और सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, मगर इसी गटर की वजह से, क्यों हमारे आने वाली नस्लें वही बच्चे पढ़ लिख के ऑफिसर बनेंगे। और हम बात करेंगे अहले मोहल्ले से, ये भी क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं और ये आप कब से? अस्सलाम वालेकुम। ये मसला जो है एक हफ्ता होने वाला है इस मसले को, और पूरे रोड पे पानी निकल रहा है। आप मेरे गेट से देखें तो यहाँ से निकलने में कितनी परेशानी है, बाइक निकालने में, घर वालों को, लेडीज़ को आने जाने में परेशानी है, और इसका कोई हासिल हासिल ही नहीं है। आगे कंप्लेन करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा काम नहीं है। तो जिस भी इदारे को बोले वो एक दूसरे के ऊपर बंदियाँ डालना होता है, कोई जिम्मेदारी लेने के कायल ही नहीं है इसका। तो इसका रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, जो भी टाउन चेयरमैन है, टाउन के जिम्मेदारान हैं, वो इसको हल करें मसले को, क्योंकि तो बीमारियों की वजह बनेगा। सर्दियों का मौसम है, मच्छर वगैरह 10 बीमारियाँ आएंगी, तो ये सारी उसकी वजह बनेगी। तो मैं जो है टाउन चेयरमैन नुसरत अली साहब से भी गुजारिश करूँगा, क्योंकि यहाँ की आवाम भी टैक्स देती है, कोई यहाँ पे फ्री में कोई नहीं रह रहा, हर इदारे को टैक्स मिलता है, मगर आवाम को सिर्फ अजियत और जो है गलाजत में रहना पड़ रहा है। वजह यह है कि यहाँ कंप्लेन करो, आते हैं, हल्की फुल्की जो है सफाई सुथराई करके चले जाते हैं, वो 2 दिन के बाद फिर से उबलना शुरू हो जाता है। ये अगर एड्रेस की बात करूँ, 1145, 1143, 1146 का ये एड्रेस हैं। बिल्कुल मैं आपको एड्रेस भी मेंशन करूँगा। और ये दस्तगीर है, ब्लॉक 15 है, और आपके सामने ये रोड है जहाँ सेवरेज का पानी ये साफ गली में है। अब ये इससे अंदाज़ा लगाए, यहाँ बीमारियाँ वैसे भी बढ़ रही हैं मच्छरों की वजह से। और डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम से भी गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर फौरी एक्शन लिया जाए। और हम आर्मी चीफ जो हैं हमारे, उनसे भी गुजारिश है कि कराची के निज़ाम के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कराची का सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है वो हल हो नहीं पा रहा। और मैं ये आपको दिखाऊँ, ये वो घर है जो कि पीछे गंदी गली से पानी क्रॉस होके पूरे घर से यहाँ आ रहा निकल रहा है। इन्होंने कई बार कंप्लेन करी है, मगर यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है ऑफिसर। कुछ दिन पहले वहाँ पीछे गंदी गली की, वो भी मैं सूरत हाल दिखाता हूँ, लाइन डाली गई थी पानी की, और वो जो लाइन पानी की डाली गई थी उसके अंदर जो है सेवरेज का निज़ाम डैमेज हो चुका था। इन्होंने कंप्लेन करी थी कि ये आप सही कर दें। उन्होंने बोला आप कुछ दिन के बाद आके सही करेंगे, मगर वो भी नहीं हो पाया। उनके घर के अंदर से पानी यहाँ आ रहा है। और ये आप देखें, लाइटें भी नहीं है, जबकि मेयर कराची ने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने को कहा था कि लाइटें लगाई जाएंगी यहाँ पे। 1 लाख नहीं, 2 लाख बोला था भाई, 2 लाख। मैं यहाँ गली का कमेटी मेंबर। ये आप देखें, बच्चे भी करे, ये देखें लाइटें नहीं है गलियों में, जबकि ये यूसी का काम है गलियों में लाइटें लगाना। यहाँ पे वारदातें अरूज हो जाती हैं जिसकी वजह से, लाइटें ना होने की वजह से। आइए मैं आपको गंदी गली भी दिखाता हूँ, जहाँ पे इन्होंने कुछ 3 से 4 माह पहले लाइन डाली गई थी पानी की, मीठे की, जिसकी वजह से ये डैमेज हो चुका था निज़ाम इसका सेवरेज का। ये चेक करें, ये वो हैं ढक्कन ऐसे पड़े, ये उबल रहा है, पूरा उबल रहा है ये ढक्कन। ये चेक करें, पानी उबल रहा है। अब आप देखें, और ये उबलने की वजह ये बनती है। और गंदी गली में भी लाइटें नहीं लगी हुई, और ये सिर्फ सामने पानी चला जाता है। ये रोड खुदाई हुई थी,
और ये वो घर है, इसके घर के अंदर से ये लाइन जो है चौक थी, इन्होंने कंप्लेन करी, उसके बावजूद भी मसला हल हो नहीं पाया। ये देखें पूरी गली में अंधेरा है। ये अगर घर वाले अपनी लाइटें बंद कर दें तो ये पूरा शहर फिर अंधेरे में धकेला जाएगा। ये कराची शहर एक रोशनियों का शहर कहा जाता था, मगर यहाँ आपके सामने ही है। किसी गंदी गली में लाइट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, ना यूसी की तरफ से। वादे तो किए जाते हैं आवाम से, मगर काम नहीं हो पाता। वजह क्या बनती है ये तो आपको पता है, इख्तियार नहीं है। इख्तियार होने के बाद हम काम कर रहे हैं, मगर काम वो किया जाए जो आवाम की सहूलियत के लिए हो, आवाम को अजियत में नहीं डाला जाए। आप खुद देख सकते हैं कि गटर का पानी किस तरह, वहाँ पे मेन रोड है जहाँ सबका आने जाने गुजर सफ़र है, पूरी गली में गटर का पानी उबल रहा है। और मैंने एड्रेस आपको मेंशन कर चुका हूँ, एक बार फिर मेंशन कर रहा हूँ। एड्रेस 1145, 1140, 1143, 1142 है, 1149 है, ये एड्रेस है, 1132 है। और ये सामने वाली लाइट गली की भी बात करूं तो ये भी यही हाल है। 1194 वाली पट्टी की भी, ये भी लाइट नहीं है इस गली के अंदर। ये सारे काम यूसीस के और टाउन के अंडर आते हैं, जो कि गलियों को रोशन किया जाए। और मेयर कराची ने भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसा देने के, एक तो 12 लाख रुपए मिल रहे हैं यूसी को, वो कहाँ लग रहे हैं वो भी नहीं पता। और 1 लाख रुपए दिए गए कि कराची शहर को एक बार फिर रोशनी का शहर बनाया जाए, मगर ये शहर नहीं, ये अंधेरे का शहर बन चुका है कराची शहर हमारा। और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये आला हुकाम तक पहुँचे और उनको इदारों तक पहुँचे कि नाअहली किसकी है, उनके ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाके को साफ सुथरा किया जाए।